बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्मेसी टेक्नीशियन जो है ना कैटेगरी बी सेकेंड ईयर का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है बेटा फार्माकोलॉजी। ठीक है, सेकेंड ईयर की जो आपका है उसमें आपकी टोटल 6 ही बुक्स हैं जिस तरह फर्स्ट ईयर में थी। एक उसमें है बेटा आपकी फार्माकोलॉजी की बुक है, एक फार्मास्यूटिक्स 2 की है, एक फार्मास्यूटिक्स 3 की है, और उसके बाद चौथी बुक है कंप्यूटर की, पांचवी बुक है लॉ एंड एथिक की, और छठी जो आपकी किताब है वो है सोशल बिहेवियर की। तो इसमें भी पेपर पैटर्न की जो बात है तो इसमें भी सेम है। जिस तरह से आपका पहले फर्स्ट ईयर में था बेटा 4 सब्जेक्ट का एक पेपर आना है और 2 सब्जेक्ट का एक पेपर आना है। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, कंप्यूटर, सोशल बिहेवियर एंड लॉ एंड एथिक्स, इन चारों बुक्स का जो है ना पेपर एक ही आएगा। ठीक है, और जो आपका दूसरा पेपर होगा वो होगा फार्मास्यूटिक्स 2 और 3 का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी से। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी है क्या। फार्माकोलॉजी मीन्स, अब जिस तरह हमने बेटा फार्मास्यूटिक्स पढ़ी थी, फार्माकोग्नोसी पढ़ी थी, उसने हम ड्रग की स्टडी की थी। यानी कि जो ड्रग होते हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं, हम उनको कैसे बनाते हैं, प्लांट से हम कैसे लेते हैं। लेकिन फार्माकोलॉजी के अंदर हम उन ड्रग्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट चेक करेंगे। यानी कि ड्रग जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाता है, वो हमारी उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ क्या करता है, और इन रिटर्न बॉडी जो होती है उस ड्रग के साथ क्या करती है। ये सारी स्टडी हम करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। तो फार्माकोलॉजी क्या है बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन कोई भी ड्रग, किसी भी ड्रग की स्टडी होती है दैट इंटरेक्ट विद द लिविंग सिस्टम, जो ड्रग लिविंग सिस्टम के साथ जाके इंटरेक्ट करता है थ्रू केमिकल प्रोसेस, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स मीन हमारे रिसेप्टर्स हैं, यानी कि ड्रग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाता है, जाने के बाद वहां पर स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है एंड एक्टिवेटिंग आर इनहिबिट द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस, और जाकर उन बॉडी के जो भी नॉर्मल प्रोसेस होते हैं उनके एक्शन को या तो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, या दूसरे जो उसका काम होता है वो उस रिसेप्टर के साथ जाके उन तमाम प्रोसेस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद उन रिसेप्टर को या तो एक्टिवेट कर देता है या उन रिसेप्टर को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। उसके बाद है कि आगे है बेटा हमारे पास ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास है बेटा फार्माकोकाइनेटिक्स और एक है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन द इफेक्ट ऑफ बॉडी हैज ऑन द ड्रग, यानी कि हमारा जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, इफेक्ट ऑफ बॉडी। काइनेटिक्स मीन बॉडी, यहां से याद रखना काइनेटिक्स लफ्ज है तो इसका मतलब है पहले बॉडी आएगा। तो इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग इंक्लूडिंग, अब क्या होता है कि ड्रग जब बॉडी में जाता है तो 4 चीजें होती है, ADME। ठीक है, ये एब्रीवेशन याद रखनी है, ADME। ए मीन अब्जॉर्प्शन, सबसे पहले ड्रग जो जाता है उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि बेटा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पूरी बॉडी के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेटाबॉलिज्म होती है उसकी, एक्टिव अलग हो जाते हैं, इनएक्टिव अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशंस मीन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, वो किडनी के थ्रू, वो हमारी बॉडी में जो होती है यूरिन के थ्रू, लिवर के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं। उसके बाद है फार्माकोडायनामिक। डायनामिक्स मीन ड्रग। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। अब ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट रखता है, इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रग की क्या इफेक्ट हो सकती है बेटा, ड्रग अंदर जाता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, फिर या तो रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है या इनहिबिट कर देता है। ये होते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। अब हम इसमें पहले फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स से पहले बेटा हम कुछ पढ़ते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूट्स हैं हम उसको बेसिकली हम उसको डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मीन ड्रग किस तरह का है, वाटर सोल्यूबल ड्रग है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, अनआयोनाइज्ड ड्रग है, आयोनाइज्ड ड्रग है। इसकी बेस के ऊपर हम रूट को सिलेक्ट करते हैं। थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव मीन हम किस मकसद के लिए दे रहे हैं, कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमें इफेक्ट कब मिले। यानी कि अगर हम चाहते हैं ना, जैसे हम इमरजेंसी में हमारा पेशेंट होता है, हम विद इन फ्यू सेकेंड हम किसी भी चीज का इफेक्ट चाहते हैं तो हम रैपिड जो इफेक्ट जिसे कहते हैं, तो हम जो रूट इस्तेमाल करेंगे वो जिस तरह IV रूट होता है। ठीक है,
इसी तरह अगर हम प्रोलोंग एक्शन चाहते हैं तो हम आईएम मसल्स के थ्रू देंगे। इसी तरह अगर हम इंजेक्शन नहीं देंगे तो अगर हम ओरल रूट यूज कर सकते हैं, या अगर हम स्किन वगैरह के ऊपर हमने कुछ अप्लाई करना है तो हम टॉपिकल रूट यूज करेंगे। मीन्स के जो रूट हम डिसाइड करते हैं वो हमारा थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव के साथ कोरिलेट करता है। उसके बाद है कि देयर आर मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तीन मेजर रूट्स हैं। एक है इंटेरल रूट। इंटेरल मीन जिसमें हम ओरल रूट में आएगा इसमें, यानी कि बाय माउथ जो चीज अंदर डालते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है बेटा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहते हैं अंडर द टंग। पेरेंट्रल मीन इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन क्या होते हैं? आईवी इंजेक्शन होता है, आईएम होता है, और एससी सबक्यूटेनियस जो अंडर द स्किन लगाते हैं, जिस तरह इंसुलिन का इंजेक्शन है। अदर इसके अलावा कुछ रूट्स हैं, उसमें इनहेलेशन इनहेल करते हैं, इंट्रानेजल नोज के थ्रू डालते हैं, टॉपिकल मीन स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद है कि इंटेरल रूट क्या है। इंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ड्रग का है। इसमें दो टाइप से बेटा है कि ओरल और सबलिंगुअल। ओरल रूट मीन गिवन ड्रग बाय माउथ, मुंह के थ्रू कोई भी हम मेडिसिन देते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहले है कि मोस्ट कन्वीनियंट टू द पेशेंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल। बहुत ही इजीली देते हैं, पेशेंट इसको प्रेफर करते हैं। यूज फॉर लोकल एज वेल एज सिस्टेमिक एक्शन ऑफ द ड्रग। लोकल होता है बेटा स्पेसिफिक एक जगह के ऊपर हमें इफेक्ट चाहिए, ठीक है, हम उसको कहते हैं लोकल इफेक्ट। और सिस्टेमिक मीन जो ब्लड के अंदर जाके इंटर हो जाता है, फिर पूरी बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक जो होती है उसकी साइट होती है, वहां पे जाकर फिर अपना एक्शन शो करता है। उसके बाद है कि डोजेज फॉर्म डू नॉट रिक्वायर स्टीरॉयल टेक्निक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। स्टीरॉयल कहते हैं बेटा जिस चीज को हमने फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ जर्म लाजमी तौर पर करना होता है, और वो इंजेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। वो किसी भी ओरल रूट की मेडिसिन जिसमें टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, कैप्सूल, इनके लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद क्या है कि डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू सर्कुलेशन इज स्लो, क्योंकि हम ओरल दे रहे हैं बेटा, और ओरल में जाएगा पहले उच्च चार फेजेस में से गुजरेगा, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। तो जो डिलीवरी होती है सर्कुलेशन के अंदर वो स्लो होती है, सो दैट रैपिड हाई कंसंट्रेशन आर अवॉइडेड एंड एडवर्स इफेक्ट आर लेस। इसीलिए क्या होता है कि इसमें आमतौर पर हम जो तेजी के साथ इफेक्ट नहीं होता, ज्यादा कंसंट्रेशन में भी हम नहीं लेते, और इनके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? लेकिन इसका क्या है कि अगर हमें रैपिड एक्शन चाहिए, जैसे हमने आईसीयू में पेशेंट है, हम चाहते हैं कि वह हमें विद इन फ्यू मिनट, विद इन फ्यू सेकंड हमें इफेक्ट चाहिए, तो हम ये रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल सरफेस कैन ओकर। अंदर जाएगा ना म्यूकस मेम्ब्रेन, जिस तरह हमारे स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे इंटेस्टाइन की, वहां पे जाके कुछ ड्रग जो होती है वो इरिटेशन काज करते हैं। एक्सेसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं बेटा फर्स्ट पास ड्रग, यानी कि ड्रग जब गुजरता है लीवर के अंदर जाके वो मेटाबोलाइज होते हैं। कुछ ड्रग जो होते हैं वो मैक्सिमम मेटाबोलाइज होते हैं, यानी कि अगर हमने ड्रग दिया है ना तो उसमें तकरीबन 40% ड्रग जो होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है। और बाकी जो क्या होता है कि जो 60% ड्रग होता है वो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचते अपनी मीन के जो उसका डायरेक्ट एक्शन होता है वो शो करता है। तो इसमें इनके ड्रग जो है वेस्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन डिले होता है। अनसुटेबल इन इमरजेंसी सिचुएशन। ड्रग डिस्ट्रॉय द डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन्स वगैरह कुछ ड्रग्स होते हैं वो अंदर जाके कुछ जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं कि इनकी डाइजेशन सेम जगह पे होती है तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिटी से कुछ ड्रग जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस तरह बिंजाइल पेनिसिलिन है, ठीक है। उसके बाद हम इनको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते ओरल रूट के थ्रू। उसके बाद है बेटा सबलिंगुअल। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग, जबान के नीचे कोई भी ड्रग जो हम रखते हैं उसको हम सबलिंगुअल कहते हैं। इट अलोज आर ड्रग टू डिफ्यूज इनटू कैपरी नेटवर्क। अब कैसे इसकी डिफ्यूजन होती है? हमारी जबान के अंदर मुख्तलिफ कैपरीज के बेटा ब्लड वेसल्स के जो नेटवर्क होते हैं उनके थ्रू इसकी डिफ्यूजन होती है। एंड देयर फोर टू इंटर सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली, और क्या होता है कि डायरेक्टली तौर पर हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में इंटर होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है? एडवांटेजेस। रैपिड अब्जॉर्प्शन होती है एंड इफेक्ट, जिसमें हमारे पास ग्लाइसराइल नाइट्रेट होते हैं इन एंजाइना के अंदर। अब इसका फायदा क्या है कि खास तौर पर जो एंजीसाइड की टैबलेट है बेटा जिसमें ग्लाइसराइल नाइट्रेट साल्ट यूज होता है, अंजाइना माइनर हार्ट अटैक को कहते हैं, उसमें ये वाली टैबलेट जुबान के नीचे रखते हैं तो फौरी तौर पर अब्जॉर्प्शन होती है और पेशेंट को फौरी तौर पर उनका हार्ट जो होता है वो रिस्टोर हो जाता है। स्पिटिंग और टैबलेट कैन टर्मिनेट इफेक्ट। अब क्या होता है कि जुबान के नीचे रखा है, जब टैबलेट का हमें इफेक्ट नहीं चाहिए तो थूक देते हैं जिससे उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। लो इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शन के कम से कम चांसेस होते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? इनकन्वीनियंट फॉर फ्रिक्वेंट यूज। अगर हम इनको मुसलसल इस्तेमाल करना चाहें तो पेशेंट डिसकंफर्टेबल फील करता है।
इरिटेशंस ऑफ ओरल म्यूकोसा, एक्सेसिव सेलिवेशन ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अगला रूट है बेटा पेरेंट्रल। पेरेंट्रल क्या होता है कि इसमें हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम पेरेंट्रल रूट में इंजेक्ट करते हैं। इससे ड्रग को हम इंजेक्ट करते हैं जिनकी जीआईटी से एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा पुअर होती है, जिस तरह हमारे पास है हेपेरिन, ठीक है, और इसी तरह या ऐसे एजेंट जो हमारे जीआईटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर अनस्टेबल होते हैं, जिस तरह इंसुलिन वगैरह है, तो हम उसको फिर पेरेंट्रल रूट या इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट जो बेहोश होते हैं और जब इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए होता है तो फिर हम पेरेंटल रूट जो होती है उसको प्रेफर करते हैं। पेरेंटल रूट में बेटा मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं। एक आईवी इंट्रावेनस वेन्स में लगाते हैं, आईएम इंट्रामस्कुलर मसल्स में इंजेक्शन लगाते हैं, आईडी इंट्राडर्मल स्किन के अंदर लगाते हैं, डर्मिस के अंदर, सबकोटिनियस स्किन के अपर लेयर में लगाते हैं, आईपी इंटर पेरिटोनियल पेरिटोनियल कैविटी जो एब्डोमिनल के साथ होती है वहां पे लगाते हैं, इंट्रा कार्डियक हार्ट के पेशेंट्स को लगाते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है, इंट्राथिकल ये हम स्पाइनल कार्ड में लगाते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर या जॉइंट्स जॉइंट्स में लगाते हैं, इंट्रा बोन मैरो में इंजेक्शन लगाया। अब इसमें क्या है कि जो थ्री मेजर पेरेंटल रूट है, अब से कभी भी पूछे वेब में या एमसीक्यू आता है तो वो है आईवी आईएम एंड सबकोटेनियस, बाकी सारे क्या है माइनर है, मींस माइनर्स मीन के बहुत कम यूज होते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है बेटा, विद इन फ्यू सेकंड रिस्पॉन्स मिलता है, इमरजेंसी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट बी मोर एक्यूरेटली डिलीवर्ड, डोज शुड बी मोर एक्यूरेटली डिलीवर होती है, जिनका हम 100% जो ड्रग देते हैं किसी भी पेरेंटल रूट के थ्रू तो ऑलमोस्ट 99% ड्रग तो साइट ऑफ एक्शन के ऊपर पहुंचता ही पहुंचता है, जबकि जो ड्रग होता है हम ओरल रूट के थ्रू दे रहे होते हैं तकरीबन 40 30 20% ड्रग जो होते हैं वो वेस्ट हो जाता है। उसके बाद सूटेबल फॉर ड्रग दैट आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है बेटा कि रैपिड इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इरिटेशन होती है उस जगह के ऊपर जहां पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, स्वेलिंग भी हो सकती है, समटाइम पेशेंट को पेन फील होता है, पेशेंट फियर खौफ खाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल है, यानी कि एक दफा जब हम लगा देते हैं तो ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है कि अदर रूट्स है बेटा, इनहेलेशन इनहेल करते हैं कुछ ड्रग को, जिस तरह इनहेलर में अंदर डाक के अस्थमा के पेशेंट को हम मुख्तलिफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, इंट्रानेजल नाक के अंदर देते हैं, जिस तरह से वो डिकंजेस्टेंट हम देते हैं नेजल ड्रॉप्स की फॉर्म में, टॉपिकल जो स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं क्रीम ऑइंटमेंट्स जेल वगैरह, रेक्टल्स ऐसी मेडिसिन होती है जिसको हम रेक्टम के अंदर लगाते हैं, जिस तरह स्पोस्ट्रीज वगैरह आती है। ये तो थे हमारे रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब हम इसमें पढ़ते हैं बेटा ड्रग की एब्जॉर्प्शन, जो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स का पहला स्टेप है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। एब्जॉर्प्शन कैसे है कि बेटा जिसमें ड्रग जहां पे हमने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन जैसे मैंने इंजेक्शन लगाया है मसल्स के अंदर तो वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से जो ड्रग ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होता है उसको मैं कहती हूँ ड्रग की एब्जॉर्प्शन। द रेट एंड एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन, किस रेट से जा रहा है और कितना एफिशिएंटली तौर पर अंदर जा रहा है, ये डिपेंड करता है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। फॉर अगर हम आईवी डिलीवर कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली तौर पर होती है 100%, ठीक है, टोटल डोज जो होती है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रीच कर जाती है। लेकिन अगर हम ओरल रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम जीआईटी ट्रैक, केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ड्रग जीआईटी से उनकी एब्जॉर्प्शन होती है दो तरीकों से, या तो बेटा पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या कहते हैं, यानी कि ड्रग जो होती है वो मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल में से पास आउट होता है, डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है जो ड्रग। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, कंसेंट्रेशन इंग्रेडिएंट जो होता है बेटा उसमें से पास आउट होकर जाता है। अच्छा, हम अब देखते हैं कि पैसिव डिफ्यूजन क्या है। इसमें पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय डिफ्यूजिंग ए अनआयोनाइज्ड मॉइटी थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन है लिपिड्स की बनी हुई है उसमें हमने अनआयोनाइज्ड ड्रग्स को पास करना है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें अब ड्रग मूव करेगा फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, जहां पे ड्रग ज्यादा है वहां से उस साइड की तरफ जाएगा जहां पर कम होता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ ड्रग गेन एक्सेस टू बॉडी दिस मैकेनिज्म, इसी के थ्रू ज्यादातर ड्रग जो होते हैं वो ऐसे मूव करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट होता है और इसमें हाइड्रोलाइसिस होते हैं बेटा एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे एनर्जी के यूनिट्स मिलते हैं। इट इज केपेबल ऑफ मूविंग ड्रग अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, जो कहेंगे जिसमें क्या होता है कि लो रीजन से जो ड्रग होता है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है।
उसके बाद दो और मैकेनिज्म्स हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर, एक हमारे पास बेटा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब इसमें क्या होता है कि एंडो अंदर साइटोसिस मीन सेल्स वगैरह के थ्रू जो होती है मूव होता है। दिस टाइप ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट एक्सेप्शनली लार्ज साइज अक्रोजल, यानी कि अगर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं मेम्ब्रेन में से पास करना है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि इनगल्फमेंट ऑफ ड्रग, इनगल्फमेंट मीन निगल लेते हैं जो सेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ड्रग को इनगल्फ करती है एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल में से उनको गुजरने देती है बाय पंचिंग ऑफ ड्रग फील्ड वेजिकल, यानी कि वेसिकल ड्रग की ब्रेक डाउन करती है। साइटोसिस मीन किल कर देना ड्रग के छोटे छोटे, फिर वेसिकल में उसको स्टोर करती है, पंच ऑफ कर देती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करती है अंदर। एक्सोस्ट्रेसिस उसके रिवर्स है, यानी कि अगर अंदर ज्यादा आ जाती है तो उसके अंदर सेल्स जो होती हैं वो सिक्रीशन करवाते हैं एक्सेसिव सबस्ट्रांट की सिमिलर वेसिकल फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू। यानी कि इसमें क्या है कि एंडोसाइटोसिस में अंदर जाना है ड्रग ने, और ड्रग का लार्ज मॉलिक्यूल के सेल्स हैं जो डायरेक्ट अंदर पास नहीं हो सकते। फिर सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो सेल्स होते हैं वो ड्रग को इनगल्फ कर लेते हैं, मींस अपने अंदर उसको निगल लेते हैं, उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन करके उसके छोटे छोटे वेसिकल के अंदर उसके पीसेस को स्टोर करते हैं, वो इजीली अंदर चले जाते हैं सर्कुलेशन में, इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोस्ट्रेसिस उसके रिवर्स है, यानी कि अगर एक्स्ट्रा ड्रग है सेल में से हमने उसकी बाहर मूवमेंट्स करवानी है तो उसके लिए हम एक्सोसाइटोसिस करेंगे, और इसमें क्या है सेम वेसिकल फॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह जो रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।